सबसे पहले आप बताएं कि आपकी एज क्या है। मेरी एज 58। अच्छा, दूसरा ये आप बता दें कि मंथली आप कितना कमा रहे हैं। वेट करके राइट लें और जो राइट उठाने वाली है जिसका फिर कुछ आपको दे हाँ। वो राइट ले। ये मैंने पिछले दिनों में गुलबर्ग में देखा है कि डाई आरसू शराड 84 मॉडल वो येंगो के साथ चल रही है, स्टिकर लगे हुए हैं उस पे। कहता ऐसा ये राइड कहाँ जानी, ये राइड कहाँ जानी। वो मैंने कहा तुझे नहीं पढ़ना आता। कहता नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता। तो ये एक भाई साहब हैं, ये इन ड्राइव और येंगो पे ये वैगनर गाड़ी है, ये चलाते हैं। तो मैंने इनसे इजाज़त ली है, इनका आज इंटरव्यू करते हैं कि ये कब से गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए इनको किन मामलात का सामना करना पड़ता है। इनसे आज सवाल जवाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ओ वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद उमर। सबसे पहले आप बताएं कि आपकी एज क्या है। मेरी एज 58। अच्छा, आपके पास ये गाड़ी कौन सी है? वैगनार। अच्छा, ये कब से आप चला रहे हैं? मैं 2023 से। अच्छा, वैगनार का मॉडल कौन सा है? 23। अच्छा, 2023 से आप इन ड्राइव और येंगो पे काम कर रहे हैं। 0 मीटर ली हुई मैंने। अच्छा, आपने उबर और करीम पे काम किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस येंगो और इन ड्राइव का है जी। आप ये बताएं कि मंथली एक राउंड अबाउट अमाउंट बता दें जो आप सुबह शुरू करते हैं और शाम तक जो आप डेली कमाते हैं। एक तो ये रूटीन अपनी शेयर कर दें, दूसरा ये आप बता दें कि मंथली आप कितना कमा रहे हैं। बेटा एक्चुअली मेरा सिस्टम है मसरूफियत वाला। ठीक है। मेरा मेरा आने का कोई टाइम नहीं, जाने का कोई टाइम नहीं। ठीक है। पहली बात ये। ठीक है। दूसरा जो है ये कभी मैंने निकाला नहीं है, लेकिन जब से ये ईरान वाला काम स्टार्ट हुआ है हाँ। तब से आप समझे कि खर्चे ही पूरे हो रहे हैं गाड़ी के। अच्छा, बचत कोई नहीं बाकी बचत वाला बस नाम ही है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है, उसी एक ही सवाल में आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि हमारे ड्राइवरों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब उनके लिए एक अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे कि किन चीज़ों की एहतियात की जाए तो ये काम बेहतर होगा, अदरवाइज़ ये काम ख़राब ही होता जाएगा। मैं यार यही कहूँगा उनको कि वेट करके राइट लें और जो राइट उठाने वाली है जिसका फिर कुछ आपको दे हाँ। वो राइट ले। हाँ। ये ना करें कि भागम भाग रात को मैंने 20 लगा ली है तो बचत क्या है, वो आपके पास 2500 रुपया। हाँ। वो कोई काम नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात है कि कोई भी गाड़ी ले लें, गाड़ी का और रिक्शे का जो फेयर है ना वो 100 रुपये का फ़र्क है कीमत में। ये गाड़ी इस टाइम अगर सेल भी करने जाऊं तो 30 लाख रुपए की कम से कम गाड़ी है मेरी। गाड़ी है। ठीक है। रिक्शा 0 मीटर 5 लाख का आ रहा है। मैंने पिछले वीक डोगर मोटर का विजिट किया है, वहाँ पे यकीन माने 17 मॉडल की जो वैगनार है ना VX, बाकी अगला वेरिएंट बाद में, वो जो है 23 लाख पे पहुंची हुई है। अब एक बंदा 30 से 35 लाख लगाता है नई आल्टो पे और फिर वो 300 वाली राइड लेकर जाता है, उसके बारे में ये भी नहीं है, वो भी छोड़ दें। एक और काम है, कंपनियों ने गधा घोड़ा ऊंट सब एक किए हुए। मैंने पिछले दिनों में गुलबर्ग में देखा है कि डाई आरसू शराड 84 मॉडल वो येंगो के साथ चल रही है, स्टिकर लगे हुए हैं उस पे। वो भी तो रजिस्टर्ड हो गई है ना भाई जी। हाँ, 92 मॉडल मैदाने चल रही हैं। अब उसका फेयर भी वही है, इधर इसका भी यही है। वो 2 लाख की, ये 30 लाख की। अब जो 92 मॉडल आप बता रहे हैं मेहरान, वो क्या करते हैं CNG पे उसको वो चलते ही भाई गैस में, फटे जो मर्जी हो। जितनी भी पुरानी गाड़ियां ना वो सब गैस पे हैं और वो अवाम के लिए नुकसानदेह है। हाँ। उसमें अवाम को भी नहीं पता चलता कि हम बम बांध के फिर रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं। भाई जी बम है पीछे, उसने ही बैठना, ड्राइवर तो फिर आगे है। आपने एक ड्राइवर की बात मुझसे शेयर की है, अवाम को भी आप बताएं। यार छोटे शहरों से भाई लोग आए हुए हैं, ड्राइवर यहाँ गाड़ियां लेके अपनी हैं या रेंट पे जो भी। अभी पिछले दिनों एक साहब मुझे मिले हैं, नौजवान आदमी, तो वो मेरे पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहता जी आज साहब आप इन ड्राइव चला रहे हैं? मैंने कहा जी। कहता जी ये मैं भी इन ड्राइव चला रहा हूँ। तो यार वो बंदा मुझे फ़ोन दिखा रहा है, कहता ऐसा ये राइड कहाँ जानी, ये राइड कहाँ जानी।
वो मैंने कहा तुझे नहीं पढ़ना आता? कहता नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता। यार आप अंदाजा करें, जिस बंदे को पढ़ना नहीं आता वो क्या रेट लगाएगा? वो उसको पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ है। चंद सेकंड होते हैं जिसके अंदर आपने डिसाइड करना होता है कि ये नजदीक से बंदा उठाना है। नजदीक दूर एक अलग चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि बेटा आपने जाना कहाँ है। हाँ, सबसे बड़ा है कि इन ड्राइव का मसला यही है कि आपको पता हो आपने कहाँ से लेके कहाँ जाना है। कहाँ जाना है। उस बंदे को पढ़ना नहीं आता, वो कहता है मैं इन ड्राइव चलाता हूँ, वो इसी तरह वो देखता है 800 की राइट उठा लेता है, और उसको नहीं पता वो बेदियां जा रहा है, उसको नहीं पता वो शदरे जा रहा है, हाँ। उसको नहीं पता वो काने जा रहा है। मैं काफ़ी पुराना हूँ, मैं उबर और करीम के टाइम से काम कर रहा हूँ। जी जी। तो अब जब इन ड्राइव की राइड हमें शो होती है ना, जब आती है रिक्वेस्ट, तो हमारे दिमाग में एक छापा बन जाता है कि इतनी जगह से उठाना है, इतनी जगह पे ड्रॉप करना है, तो दोनों मिला के इतने किलोमीटर और इतना फेयर देना चाहिए। भाई जी इतना हम सोच के देते हैं, देना चाहिए। हाँ। बाज़ कात अगर कस्टमर कंपनी के पूरे फेयर पे राइड करे ना, जी जी। तो हमें फिर भी खाना मिलता है, ठीक है, हमें कुछ बचता है उसमें से। ठीक है, एसी वाली राइड पे पूरे फेयर पे पूरे पे मैं उठाता हूँ, बचता है। बचता है। लेकिन अगर वो आपको पूरे समझ रेट आती पे है दे तब उठाते हैं ना। वही एक ना, चीज़ आपको पता है कि यहाँ उसको से लेना पता है। ही नहीं भाई। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनको अलिफ बे नहीं आती, सिर्फ मोबाइल चलाना आता है। एक ड्राइवर मेरे साथ एक पिछले दिनों में एक बात शेयर कर रहा था कि गांव से वो आया, उसने येंगो पे रजिस्टर्ड करवाई गाड़ी, इन ड्राइव पे नहीं हुआ, गाड़ी चलाना शुरू कर दी। येंगो का आपको पता है कि जिसका प्रो लेवल अच्छा होता है ना, हाँ। शुरू में जो जिसको मिल जाता है, राइड पे राइड, राइड पे राइड, लेकिन वो कंप्लीट करता गया। हाँ अब हम पुराने बंदे हैं, हमें डिफेंस से अगर राइड आती है ना कि जी मक्का कॉलोनी जाना, तो हमें मौत पड़ जाती है। हाँ जी। हम नहीं जाते, क्यों? हमें पता है कि हम अगर गंदी लोकेशन पे जाएंगे, गाड़ी ख़राब होगी, पंचर होगी, नुकसानात होंगे। हम परहेज़ करते हैं कि साफ एरिए में रहें, डीएचए में, गुलबर्ग में, जौहर टाउन में या बैरिया टाउन में। हम कोशिश ये करते हैं, क्यों? हम पुराने हो गए हैं, हमें एक चीज़ का पता चल गया है कि एक चीज़ को हम सेव रखेंगे तो बचत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यार देखें, बात है कि वो गंदे एरिया में भी जाना है किसी ना किसी ने, तो कुछ लेकर जाएं, कुछ लेकर डाल करें। कुछ लेकर जाए। असल वही बात है कि जिन लोगों को ये लाहौर का रास्तों का नहीं पता, हाँ, जो बंदा वो आपसे पूछ रहा है वो कि ये किधर की राइड है, भाई तो उसका जिसको ये पता ही नहीं है कि ये पैकेजेस खड़े हैं, यहाँ से अल नूर कहाँ है, हाँ जी, आगे वो अपना सुपर टाउन कहाँ है, इधर जनरल अस्पताल कहाँ है, इत्तेफाक हॉस्पिटल कहाँ है, तो उस आदमी ने क्या काम करना है? बस वो राइड देखते हैं, उठाते हैं और वो गए। हो गया। उनको अली बे का पता ही नहीं है, शाम को पता चलता है। उसको शाम को भी क्या पता चलता है, वो कहते 2000 आ गया बहुत है। अब आपसे एक सवाल है कि अगर सही तरीके से समझ के काम किया जाए, सुबह 6 बजे बंदा अगर निकले, शाम को 9-10 बजे तक अगर फुल टाइम गाड़ी चलाता है, सही प्रॉपर तरीके से समझ के और काम हो, तो एक दिन का बंदा वैगनार गाड़ी पे कितना कमा सकता है? जो हालात जा रहे हैं ना, कुछ 3000-3500 बस। आजकल मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई जी फ्यूल प्राइस कहाँ चले गए हाँ। हैं, अब हमारे प्राइस बढ़ने नहीं है, हमारे नहीं क्योंकि बढ़ते, इन्होंने रोज बढ़ाने, कंपनी रोज नहीं बढ़ाती। नहीं बढ़ाती, वो तो वो कम फौरन कर देते हैं। हाँ जी, कम फौरन कर देते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब बंद हैं, और सिर्फ वीकेंड के अंदर लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और एक और भी मसला है कि जो स्कूल कॉलेज से स्टूडेंट फ्री हैं, वो भी बाइक वगैरह और गाड़ियाँ रेंट पे लेके चला रहे हैं। जिसके पास जो है भाई वो निकला हुआ है मैदान में। अब ये आपसे आगे जो है वो येलो कलर की जो गाड़ी खड़ी है ना, वो भी एक राइडर की गाड़ी है। जी जी। उस बंदे से मैंने पूछा है, वो कह रहा है मैं 65,000 मंथली पे कर रहा हूँ। तो उसका मेरे ख्याल से एक दिन का 2200-2300 बनता है, जो उसने गाड़ी का निकालना है, फिर उसने पेट्रोल के निकालने हैं, फिर पेंचर और आगे जो मसाइल हैं वो अलग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आजकल 6 से 7 हज़ार एक दिन ऐसे लोगों को मैं अक्सर मशवरा देता हूँ कि भाई जो हालात जा रहे हैं ना, गाड़ी बंद करो, अगले को वापस करो। हाँ। और जाके कहीं ड्राइविंग कर लो, कहीं ड्राइविंग कर लो। भाई जी 30 से 40 हज़ार की जॉब मिल जाती है, और रिहाइश भी देते हैं, रिहाइश खाना होता है, फिर आपकी ये परेशानी खत्म हो जाती है कि पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। और वो कह रहा है कि मैं जनूबी पंजाब से हूँ, मतलब इधर से आया। अक्सरियत इस टाइम लाहौर में
इस्लामाबाद में ये जो बड़े शहर हैं, हाँ, यहाँ पे लोग बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए हुए जिस हैं। आदमी की मैं आपको बात बता रहा हूँ वो भी भाई इधर से पाकपतन वाली साइड से था। हाँ जी, मतलब जो पूछ रहा है आपसे कि हाँ ये जी। मुझे बताएं क्या, मतलब इस काम में अगर आना है तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, दूसरे नंबर पे लाहौर के रास्तों का भी पता होना चाहिए, और थोड़ा सब्र भी होना चाहिए कि राइड अगर अच्छी नहीं मिल रही तो वेट किया जाए। बेटा सबसे बड़ी बात है कि कंपनी रजिस्टर्ड करते हुए ये देखे कि इस बंदे का माइंड लेवल क्या है। क्या है वो बंदा आप देखें जो ये दूसरे शहरों से आए हुए, वो तू करके बोलते हैं, उनको एटिकेट्स ही नहीं है कि किसके साथ कैसे बोलना है। कस्टमर हमेशा जब भी कोई बात करते हैं ना उनके हिसाब से हमारे साथ बात करते हैं। हम जी, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हाँ, कि भाई आप लोगों वो में ऐसे जाहिल लोग, जैसे मैंने आपको बताया, जाहिल लोग आएंगे, उनको तमीज ही नहीं है। वो ज्यादातर ये जो बाहर से लड़के आके काम कर रहे हैं ना, हाँ ये जी। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज की राइट होती है। लेडीज की राइट हो, मतलब हाँ थोड़ा बस, बहुत ये हाँ, अय्याशी के ज़मरे में आता है। वो इन चक्करों में होते हैं कि हर औरत जो बाहर निकली है वो हमारे साथ फ्री हो। फ्री हो, लेकिन ये गलत बात है। ये सोच गलत अगर है। किसी ने कोई पीछे बैठ के अगर सवाल भी पूछ लिया ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ भाई फ्री जी है। हमारा बनता ही नहीं है उनसे बात करना। हाँ, हमने सिर्फ ये पूछना है कि जी मतलब बैठ गए, चलें बस, उसके चलें, बाद और ये पहुंच लास्ट में जब लोकेशन पे पहुंचते हैं वहां से होता है कि बाज का मैप लेफ्ट राइट कर रहा होता है, ठीक फिर है। पूछ लेते हैं जी कि सीधे जाना है, लेफ्ट होना है, राइट होना है। ये चीज हाँ, बनती है। बाकी इसके ये अलावा जो रिश्तेदारियां निकालते नहीं, हैं, रिश्तेदारियां निकालने वाली बात ही नहीं है। पिछले दिनों एक लड़की की राइड जो है ना, वो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो प्रॉपर उससे पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रहती हैं, हाँ, क्या करती हैं, ये आपके बाबा किधर हैं, आपकी मामा किधर मैं है। यही मैंने यही तो आपको बताया है कि वो लोग हैं जो वहां से, वो जो हमारे लाहौर में कहा जाता है पूंडी करने आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लाहौर से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से हूँ। चलें ठीक है सर, आप अपनी आखिरी कोई बात जो ड्राइवरों के लिए एक सबक के तौर पे क्या कहना। मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, सब्र करके जाओ, जो रिज़्क आपकी किस्मत में है आपको मिलना है। हाँ जी, जो नहीं है वो आप किसी बड़े से बड़े पीर के पास चले जाओ, वो भी नहीं वो दिला भी नहीं सकते। मिलना, बिल्कुल ऐसे ही। रिज़्क जो मेरे परवरदिगार ने लिख दिया ना, हाँ जी, ना कम होना है ना ज्यादा ना होना है। ज्यादा होना है, बिल्कुल ऐसे ही। और अपनी इज्जत का ख्याल करो, अपनी भी इज्जत बनाओ और हमारी भी रहने दो। ठीक हो गया सर। अल्लाह हाफिज।